महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कमलागु दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने। लाख कितड़ी लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी जर खोलो बातों ने फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। ये निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने अनिश देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कहे श्री महामते हर सर्वाहे किया पहले बेबरा पुरमाने। जिन हुई हक हिदायत सोई बातुन करे बयाने। सोई बातुन करे बयाने। हकीकत मार्फत का विवरण। सोई कहूँ हकीकत मार्फत जो रखी थी गुज्जर रसूल। प्रणाम सुंदर जी। सोई कहूँ हकीकत मार्फत जो रखी थी गुज्जर रसूल। अब धामधुरा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी से इंद्रावती जी के धन में बैठ करके हमें सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से संबोधन कर रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी सोई कहूँ की मार्फत हम वही जो है कि हकीकत और मार्फत की बातें करेंगे। हकीकत माने परमात्मा क्या है, परमात्मा का आत्मा से संबंध क्या है, परम धाम क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, श्यामा जी क्या है और असराफिल क्या है, जब्राइल फरिश्ता क्या है, इन सब का भेद बताना। भेद ही हकीकत कहलाता है। और मार्फत क्या है, अर्थात एक मात्र राज्य मार्फत कहलाते हैं। राज्य ही जो है कि लीला के वास्ते श्यामा जी स्वरूप, राज्य लीला के वास्ते रूहे बने हुए, राज्य लीला के वास्ते अक्षर ब्रह्म बने, राज्य लीला के वास्ते जो कि महालक्ष्मी असम जब्राइल सब राज्य से ही लगे हुए हैं। सब राज्य ही लीला के वास्ते राज्य ने स्वरूप धारण किया हुआ। ये मार्फत कहलाता राज्य सिर्फ है, ये मार्फत कहलाता। कहते हैं अब राज्य की हकीकत माने भेद, मार्फत ने पहचान जो रसूल मोहम्मद साहब ने छिपा रखा था, जो रखे थे खुद रसूल। खुद राज्य महाराज ने मोहम्मद साहब से कहा था कि मोहम्मद दुनिया में जा कर शरीयत का ज्ञान जाहिर कर देना, लेकिन जो मेरी हकीकत है, जो मेरा भेद है, कुरान में छिपा कर देना। अगर कोई योग्य हो, जैसे अली हो गए, फिर और कोई योग्य हो लाए उनको बताना, वरना छिपा कर देना। ये मार्फत की जो बातें हैं वो मैं खुद आकर जाहिर करूंगा। हकीकत और मार्फत की बातें जो रसूल साहब ने जो कि छिपा रखा था, जाहिर नहीं किया था, वही बात हम बताएंगे। वहां से रूहानी की, क्योंकि जो अरस के रूहें ब्रह्म आत्मा संसार में आ गए हैं, उनको खुदा की हकीकत क्या है, खुदा की पहचान क्या है बताने के बाद से हम कहेंगे जिन जावे आखिर मुलाकात, क्योंकि देखिए आखिर का समय है। इस आखिर समय ब्रह्म शिष्य अपने घर को, अपने प्रीतम को, अपने आप को भूल न जाए। ये तो राजी ने वादा किया था, जब दुनिया में मैं आऊंगा तो मैं आकर के अपनी हकीकत बयान करूंगा, मैं अपनी मार्फत की बातें करूंगा, यही मेरी पहचान होगी। खुदा के सिवाय खुदा की हकीकत को बता सकता ही नहीं, क्यों खुदा एक है। कौन उनका
हकीकत कौन का भेद बताए, कौन का पहचान कराएगा, इसे आज तक कोई करा नहीं सका। फिरके बने असाइल हुए पीछे 72, कहते फिरके बने असाइल, असाइल पैगंबर हो गए हैं, उनके फिरके, उनके समुदाय बने हैं, वे पीछे मुझसे मेहतर, और असाइल के बाद मूसा पैगंबर मेहतर मतलब श्रेष्ठ हुए, महान हुए हैं। असाइल कौन है? धनी देवचंद महाराज को असाइल कहा जाता है बातुनी रूप में, और उनके बाद मूसा श्री प्राण नदी कहलाते हैं, ये श्रेष्ठ महान हुए हैं। एक नाजी नारी 70 कहे फरमाने कर कहते हैं, फरमान कुरान पाक मुझे बताया है, हुजूर मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो है कि 73 फिरके हो जाएंगे। 73 में से देखिए 72 तो नारी होंगे और एक नाजी फिरका होगा। यही भांतिसा के, और ऐसा की इसी तरह ईसा ने भी बताया है कि मेरे जाने के बाद जो कि मेरे 72 फिरके होंगे। फिर यही बात ईसा के फिरके 72 फिरके बताए ईसा के जाने के बाद, जिसमें एक नाजी तिनवे हुआ और 72 फिरकों में से एक नाजी हुआ, और बाकी 71 नारी दोज की हो गए हैं। फिर 73 फिरके गए मोहम्मद के, और मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे जाने मेरे 73 फिरके हो जाएंगे, 73 समुदाय हो जाएंगे, 72 नारी एक नारी, जिसमें 72 नारी दोज की होंगे। ईमान ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा राज्य के प्रति। एक नारी फिरका जिसके अंदर एक राज्य के ईमान विश्वास है, उसको नाजी कहा जाता है। नारी जैसे आग में जो नारी फिरके हैं, जिनका ईमान ही नहीं, विश्वास नहीं है राज्य के प्रति, वो दो जब पश्चात अग्नि में चलेंगे। नाजी हिदायत, और जो नाजी फिरके हैं उनको हक की हिदायत होगी, हक उनको जो ज्ञान देगा, हक अपनी पहचान कर, खुद हक ही उनको अपनी पहचान कराने वाले हैं। जाहिर पहचान इतने की ले मायने वातन, जो नाजी फिरके हैं, जो नाजी नाजी फिरके हैं, उनकी जाहिर प्रत्यक्ष पहचान है, साक्षात पहचान ले चलते मायने वातन, वातुनी मायने लेकर चलते हैं, वातुनी भेद को लेकर चलते, वो जाहिर मायने लेते ही नहीं है। कुरान के या वाणी के तमाम पूर्ण धर्म शास्त्रों के वातुनी रस को लेकर चलते हैं। कौल फैल चार नजर, और नाजी फिरकों की जो कौल में जो है कि वचन है, फैल में जो चाल है, सब आत्मवत होगी, आत्मा संबंधी होगी। फिर वो जो है कि बातें भी करेंगे, फिर आत्मा रूप में बातें करेंगे, चाल उनकी रहनी होगी, वो आत्मा रूप में उनकी चाल होगी। फिर उनका वो शरीर में होंगे ही नहीं, न शरीर से बात करेंगे, न शरीर के रहने में रहेंगे, न शरीर के जात पात ऊंची अमीर, ये सब से अलग होंगे। फिर इन असल बकार सन, क्योंकि इन ब्रह्म सिद्धों का असल परातम तन अठमंड परम धाम के अंदर अपने आप को परम धाम में देखते हुए, अपने आप को परम धाम का जान करके मान करके जो परम धाम के स्तर से बातें करेंगे, परम धाम के लेवल से बातें करेंगे, तो दुनिया के लेवल से बातें नहीं करेंगे। फिर कहते हैं प्रमाण आया जिन पर, इन ब्रह्मशिष्टों के ऊपर प्रमाण खुदा का आदेश कुरान पाक कहलाता है, तो ब्रह्मशिष्टों को से आया हुआ है। आदेश ने कहा जाता है कुरान पाक का खुदा का आदेश एक ही है कि माँ सिवा अल्लाह, अल्लाह को छोड़ माबूद के पूजा के लायक नहीं है, तो खुदा ही आदेश कुरान के रूप में आया है। ये ईश्वर जानी इशारत, ऐसे कुरान के अंदर इशारतों जो बातें आई हैं तो ब्रह्मशिष्ट ही जान सकती हैं। लिए मार्फत बैठे अर्श में और राज्य की पहचान करके, एक पार पुरुष प्रिय के दूजा आना है, कोई पाप सचराती सिर्फ एक, और उनके साथ कोई है ही नहीं, सिर्फ राज्य। सारी दुनिया ग्रंथों के अंदर बताया कि परमात्मा पार ब्रह्म एक है, सबका मालिक एक, दुनिया कहती तो है, एक को जानते ही नहीं है। एक कौन है फिर जानते हैं, लेकिन ब्रह्म सत्ता एक प्रीतम की, एक अक्षरातीत की, अल्लाह की पहचान लेकर के परम धाम में उनकी सुरता पहुंच जाएगी, उनकी नजर पहुंच जाएगी, वो परम धाम में ही अपने आप को देखेंगे। बीच बका खिलवत है, बीच अखंड परम धाम बुलबुला के बीच में अपने आप को देखेंगे। बुलबुला में राज्य चौधरी ने बैठकर खेल दिख रहे हैं, यहाँ आए नहीं है, हम तो बुलबुला में बैठे बैठे खेल को देख रहे हैं। इलम कहे खेल उड़ जाए, इलम कहे खिल जाए, बका कंकरी देखे इलम, ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जागृतन क्या कह रहा है कि खेल खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। बका कंकरी देखे, अखंड ब्रह्मधाम की किंकरी के सामने, रेती के समक्ष देखिए संसार खत्म हो जाएगा। ब्रह्मधाम सत्य है, अखंड है, ये संसार स्वप्न है। जो जैसे जगने के बाद कितना बड़ा स्वप्न क्यों न हो, जगते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है, जड़ मूल से खत्म हो जाता है। ऐसे अखंड ब्रह्मधाम का ज्ञान अगर जिसको मिल जाएगा, वो संसार तुच्छ हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है। सुंदर साजिद
तो अरसर रूहों की नजर कहते हैं, जब परमधाम की कंकरी के समक्ष की रेती के सामने संसार खत्म हो सकता है, तो परमधाम की जो नजर है, जो उनकी सुरता है, उनकी सुरता के सामने ये संसार, सपने का संसार कैसे टिकेगा। अर्थात ब्रह्म सेतु नजर में ब्रह्म सेतु को जब तारतम्य ज्ञान मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, और तारतम्य ज्ञान से आत्मा जागृत हो जाएगी। आत्मा जागृत से तात्पर्य बस मेरे आत्मा के प्रति में एक अखंड अक्षरातीत राज्य महाराज, कोई मेरे कायम के सुहाग है, मेरा अखंड परमधाम अपना घर, निज स्थान, निज निवास स्थान है। इसको जागृत होते हैं, जागृत आत्मा की पहचान है। जब जब रूहों की आत्मा जग जाएगी, उनकी नजर के सामने संसार टिकेगा नहीं, संसार का महत्व ही नहीं रहेगा, ये संसार महत्वहीन हो जाएगा। तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए हुज्जत, कहते तू मोमिन तन में हुक्म, यहाँ खेल के अंदर सुंदर साजी मोमनू के तन में जो है कि कौन, राज्य का हुक्म आया, राज्य के हुक्म ने मोमनू का तन धारण किया हुआ है। ब्रह्मा में रूह का तन राज्य का तन है, सामाजिक तन राज्य का तन है, सारा परमधाम राज्य का ही स्वरूप है। परमधाम में सिर्फ राज्य ही है, राज्य और कोई है ही नहीं है। और खेल के अंदर जो है कि यह जो मोमिनों का तन है, राज्य के हुक्म निर्धारण किया हुआ है, वहां ब्रह्म हक ही हक है, और खेल में राज्य का हुक्म आया हुआ है। इसे कहते हैं मोमिन, तो मोमिन तन में हुक्म। इस मोमिन, जो मोमिनों का सपने का तन है, इस सपने के तन के अंदर राज्य का हुक्म काम कर रहा। पहल करेली हुज्जत, वो राज्य का हुक्म रूह का दावा लेकर कर करके, आत्मा का दावा लेकर कर जो है कि अपनी रहनी, अपनी करनी को दिखाते हैं। फिर ब्रह्म सृष्टियों की रहनी क्या होती है, ब्रह्म सृष्टि करनी क्या होती है, वो करके दिखाते हैं। वहां से हाजिर होने की हक करिए हुकूमत, और वहां से हाजिर होने के ये जो है कि हाजिर श्यामा जी के वास्ते, रूहों के वास्ते, ये हकीकत हिकमत राज्य ने हिकमत किया हुआ है, ये जो है उपाय किया हुआ है, ये साधन किया हुआ है, व्यवस्था किया हुआ है। तो कह रहे थे मोमिन, इसलिए जो कि मोमिन दिल को राज्य ने अपना रस कहा हुआ है, क्योंकि जो है कि जो मोमिनों का तन खेल में ये हुक्म निर्धारण किया हुआ है, हुक्म ही काम कर रहा है। इससे जो कि मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना रस कहा हुआ है ना। मोमिन जो से कहते, मोमिन जो ब्रह्म शिक्षा ब्रह्म आत्माएं, वो ब्रह्म में अलग कभी हो ही नहीं सकती है, भी अलग तब हो जब दूसरे हों। ब्रह्म में एक सिर्फ राज्य है और कोई है ही नहीं है, तो कौन किससे अलग होगा फिर। पर ये जाने और इसके कारण इस भेद को, इस मर्म को जो है, जो परम धाम की आत्माएं वही जानेंगी, वही समझेंगे, फिर उन्हें समझ आएगी जो करीब बेशक हक, क्योंकि जो है इस्लाम ने जो है कि रूहों को बेशक कर दिया। राज्य के इलम ने, राज्य के ज्ञान ने, राज्य ने अपने ज्ञान से, अपने इलम से, अपनी पहचान करके रूहों को बेशक कर दिया हुआ है, शंकाहित कर दिया हुआ। बसरी मल के और हकीकत बसरी, जो हजूर मोहम्मद साहब बसर जीने का ज्ञान दिया हुआ, मल की तारतम्य का माल लाने वाले, खजाना आने वाले धनी देवचंद महाराज जी हैं। हक की, कुल हक की हिकमत के स्वरूप, कितना हिकमत, कितनी कला उस राज्य में, राज्य के अंदर है। उस राज्य की हिकमत के स्वरूप हक की सुख से प्राणनाथ जी है। तीन सूरत मोहम्मद की, ये तीनों मोहम्मद के सूरत कहलाते हैं, ये मोहम्मद के ही स्वरूप है, राज्य के ही स्वरूप हैं। ये तीनों सूरत शाहिदी, तीनों सूरतें बसरी मल की हकी, ये खुदा के शाहिदी देने वाले हैं, खुदा की साक्षी देने वाले हैं, खुदा गवाही देने वाले, खुदा की पहचान कराने वाले हैं। आखिर दिखावे आकर में जो कि स्वयं अक्षरातीत के हक की सुख से प्राणनाथ जी, और एकमात्र परमधाम को, जो परमधाम को जर्रा जर्रा, गली गली, कोचा कोचा संपूर्ण ज्ञान देंगे। क्या परमधाम की शोभा है। परमधाम में राज्य लीला कैसे करते, रूहों के साथ प्यार उनका कैसा, रूहों का प्यार राज्य के साथ कैसा है, सारी बात को सब विध वतन सहित, संपूर्ण परमधाम के सहित लीला सहित जो कि आप ज्ञान जाहिर करेंगे श्री प्राणनाथ जी। रूह हक जरूर ध्यान दीजिए, सुंदर सा जी, रूहों हक जरूर, रूहों हक जरूर कहते हैं। रूहों की जो नजर है सुंदर सा जी परमधाम में, और राज्य की नजर से मिली हुई है। रूह की नजर ब्रह्म क्षेत्र में जो नजर है, वो राज्य की नजर में है। हुक्म नजर खेल माही, और राज्य के हुक्म की जो नजर है, राज्य की इच्छा कर लीजिए, भी उनकी मर्जी के लिए
राज्य की इच्छा ही जो खेल में आई है, रूह का तन धारण किया हुआ है। ये जो खेल में रूह का तन है, ये राज्य के हुक्म का तन है। हुक्म नजर खेल में आई, हुक्म का नजर, राज्य की इच्छा ही इस खेल में रूह का तन धारण किया है। फिर देखिए, रूहों हक नजरों, जो रूहों की जो नजर है परम धाम में, वो राज्य की नजर में है। अर्थात हम रूहें के, हम रूहों की जो नजर, हम परमात्मा जो नजर, वो परम राज्य की नजरों में है। फिर हमारी नजर खेल में आई नहीं है, क्योंकि जो है सुंदर से बड़ी गहरी बात है कि जो रूहों की नजर है वो राज्य इश्क के प्याले हैं। फिर अब सोचिए, अगर संसार के अंदर किसी प्याले के अंदर देखिए कोई अगर व्यक्ति गंदा खा रहा हो, गंदा पी रहा हो, क्या आप उसमें खा सकते हैं? हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। तो राज्यों की जो नजर है वो राज्य के इश्क के प्याले हैं। उन इश्क के प्यालों के अंदर रूह की इस नजर पे, इसके प्यालों के अंदर राज्य अपना इश्क भरते हैं और फिर पान करते हैं, भरते हैं, पान करते हैं। भला वो रूह की नजर पे प्याले जो है, जो राज्य की इसके के प्याले है, भला खेल में कैसे आएंगे? ये खेल जो नरक है, नीच है, गंदा है, ये खेल उस नजर में कैसे जाएंगे? फिर और चले गए फिर, और नजरों पे प्यालों राज्य मुंह से कैसे लगाएंगे? सुंदरता है। ऐसे रूह की नजर खेल में आई ही नहीं है, रूह की नजर राज्य की नजर में है। हुक्म नजर खेल में आई, हुक्म का नजर खेल में आया हुआ है। कहते हैं अरस नजदीक रूह को खेल से, इस तथ्य पर, इस आधार पर अर्श जो परम धाम है, खेल से रूहों को नजदीक है। रूहों परम धाम की आत्माओं को वो परम धाम खेल से नजदीक है। फिर क्योंकि परम धाम में रूह की नजर राज्य की नजर में है, खेल में आई नहीं है। फिर इसलिए कि और इस जो परम धाम है संसार से, खेल से नजदीक है। ये धोखा धरना है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई जो कि संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं है। तो हक कसरत ने इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा गया है कि राज्य में रूहों को जो कि बिल्कुल प्राण नदी, जैसे प्राण नजदीक है, वैसे राज्य में रूहों को नजदीक, रूहों से नजदीक है, दूर है ही नहीं है। फिर कोई जाने न दुनिया कहते इस तत्व को, इस रहस्य राज्य को बिना तारतम ज्ञान से कोई जान सकता ही है। तारतम ज्ञान के द्वारा ही जो कि इस राज को, भेद को जाना जा सकता है। यही लिखा कुरान में, यही बात कुरान में लिखा हुआ, सुन यही अल्लाह का वचन, और यही बात ऐसे अल्लाह धनी देवचन यही वचन कहते हैं। भी ऐसे बताते हैं आगे कर, ज्यो ज्यो होवे अरस नजदीक, ध्यान दीजिए सुंदर साहब, ज्यो ज्यो होवे रस नजदीक, जैसे 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 परम धाम का ज्ञान होता जाएगा, परम धाम का पहचान होता जाएगा रूहों को, वो रूहों को परम धाम, रूहों की नजर परम धाम में बस पहुंच जाएगी। फिर उनकी सुरता, उनका ख्याल, उनकी अपनी मैं जो है परम धाम में पहुंच जाएगी। अर्थात हम बोल बिला में बैठे हुए हैं, हम धनी की चरणों तरह बैठे हुए, हम खेल में आए ही नहीं हैं। ये इलम से और चितवनी से जो है कि चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो है कि जैसे रूह की नजर परम धाम में होती जाएगी, फिर कोई खेल क्यों तो दूर, ऐसे से खेल दूर होता जाएगा, संसार दूर होता जाएगा, संसार नजर से उतरता जाएगा। यूं करते छुट्टा खिल, इस तरह से चितवनी करते हुए, ध्यान करते हुए, पहचान होने के बाद रूह की नजर से खेल समाप्त हो जाएगा। रूह की नजर के सामने खेल रहेगा ही नहीं, खेल का महत्व ही नहीं रहेगा, खेल खेल हो जाएगा। सुंदर साजी तो रूहें कदमे तले, तो रूहें क्या होंगी? राज्य के चरणों तले अपने आप, बिल्कुल राज्य के चरणों तले, राज्य के नजदीक में अपने आप को देखेंगे। फिर राज्य के चरणों तले बैठे हुए, उस मूल में बैठे हुए बस अपने आप को रूहें जो कि राज्य के चरणों तले, राज्य के पास देखेंगे। नजर खेल से तरफ देखिए, नजर खेल कहते हैं, नजर खेल से उतर, जब जाके नजरों से, रूहों की नजर से खेल उतरता जाएगा, खेल खत्म होता जाएगा, खेल समाप्त होता जाएगा, तो अरस नजदीक नजर, वैसे परमधाम रूह की नजर में नजदीक होता जाएगा। तब रूह की नजर में परमधाम आता जाएगा, परम धाम नजर हो जाएगी, परम धाम ही नजदीक हो जाएगा, और खेल बहुत दूर हो जाएगा। जैसा कि इंद्रावती जी कहते हैं, इंद्रावती वाणी में कहा हुआ है, तुम देखा इनमें मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत नारायण सदा साहेब की हजूर पहचान।
सुंदर सा जी, आप मुझे संसार का देख रहे हो, मैं संसार में, मैं शरीर में नहीं, मैं संसार में नहीं हूँ, मैं तो अपने धनी की, अपने पिया के चरणों के नीचे मुल्ला में बैठी हूँ, वहां मैं बैठी हूँ, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं नजर खेसे, जैसे से खेसे, नजर से खेल उतरता जाएगा, रूहों की नजर से, ब्रह्म से नजर से खेल समाप्त होता जाएगा। क्यों? तो क्यों रस नहीं, वैसे ही जो है कि परमधाम बिल्कुल नजर में आता जाएगा, नजर में परमधाम ही रह जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यूं करते लय लुटी रूहों को, इस तरह से रूहों को जो जब रूह में अभ्यास करेंगी, चितवंजी करेंगे, ध्यान करेंगे, बार बार ध्यान, बार बार चितवंजी करेंगे परमधाम का, क्या होगा? ये संसार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दिन वार गुजर, और परमधाम ही नजर के सामने रह जाएगा, परमधाम ही दिखेगा, और परमधाम से कोई नजर रहेगा ही नहीं। ये जो दे दिखाई वजूद कहते हैं कि ये जो मोमनों का खेल में जो सपने का तन दिखाई दे रहा है, जो सपने को वजूद दिखाई दे रहा है, रूह मोमिन बिच नासूत, मोमनों का इस नासूत मृतलोक के अंदर जो मोमनों का तन दिखाई दे रहा, ये दुनिया जानी। तो बोला दुनिया वाले क्या समझते हैं कि जो मोमिन ब्रह्मसिद्धि यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं, ये बैठे बोले माहे लाहौद, तो ब्रह्मसिद्धियां जो ब्रह्म बैठकर बातें कर रही हैं, ब्रह्म बैठे बातें कर रही हैं, यहाँ है ही नहीं है। परमधाम बैठ के आत्म रूप से, सुरता रूप से, इस परमधाम के अंदर हो करके बैठ कर अपने आप को परात्म रूप देखते हुए वहां से बातें बातें कर रही हैं, वहां से खेल को देख रही हैं, वहां से परमधाम की बातें कर रही हैं। तो बातों को जलाओ, इसीलिए जो है कि चूंकि ब्रह्म से नजर जो है कि यहाँ संसार में नहीं है, इनकी नजर, इनकी सुरतन की आत्मा जो है कि उनका जो अस्तित्व अपना है वो परमधाम में हो गया है, परमधाम में अपने आप को देख रहे हैं। इसलिए परमधाम को जो गुज भेद है, गुज रहस्य राज है, जाहिर सब करते हैं, परमधाम में सब रहस्यों को जाहिर कर रही है, इससे जाहिर हो रहा है चूंकि जो है कि परमधाम की नजर पहुंच गई है। सिंद्रावती जी खुद अपने लिए कर रही है, अपने वास्ते कह रहे कि जो मेरी नजर है, मेरी सुरता है, मेरा जो ख्याल है तो मैं हूँ, वो तो मैं परमधाम पहुंच गई हूँ, हम खेल में है ही नहीं है, इस संसार में है ही नहीं है। और परमधाम में सुरता पहुंचाने से परमधाम के सारे रहस्यों को मैं उजागर कर रही हूँ, परमधाम सारे भेद को मैं बता रही हूँ। ना तो अर्श बका की रुच नहीं, तो सुंदर सारी अखंड परमधाम का जो ज्ञान हो, अखंड ब्रह्म का जो रहस्य, जो राज है, क्यों हुए जाहिर इतने खेल में, सपने के संसार के अंदर, सपने की दुनिया के तो कैसे जाहिर होगा? ये दुनिया तो सपने की है, झूठ है, ना चीज है, ना बुद्ध है, कुछ है ही नहीं है। ऐसे नाबुद नाची दुनिया के अंदर ब्रह्म भला कैसे जाहिर हो सकता है? लेकिन नहीं, जैसे हो रहा है कि जो ब्रह्म चित्तों की सुरता है, ब्रह्मात्मा के ध्यान है, जो ख्याल है, आत्मा वो ब्रह्म में पहुंच गई है, इसलिए के द्वारा अर्श बका हमेशा कहते हैं, जो अखंड परमधाम हमेशा हमेशा है, अखंड है, अनादि काल का, हक खादी ने इबादत, हक राजी, हादी श्यामा जी, और उन्हें सब इबादत में सब एक स्वरूप है। तो कहने के लिए है अलग अलग, लेकिन है सब राज्य ही, श्यामा जी के स्वरूप में राज्य ही रूह को मिला कर रहे हैं, राज्य की स्वरूप कोई है ही नहीं है। ये तो श्रृंगार में बता दिया हुआ है, हे रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो ईश्वर मेरे दिल, राज्य का रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम तो मेरे शरीर हो, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। लेकिन कहते हैं ये बक्का में क्यों करो, ये परम धाम के अंदर तुम्हें पहचान हो पाएगा, हो सकता ही नहीं है। जो सहूर करो, सब सारे मिलकर सहूर करो, तो भी तुम्हें ज्ञान नहीं हो, क्यों? वहां सब एक है। सहूर कैसे करेंगे जहाँ एक ही, एक राज्य ही सिर्फ है, कैसे पहचान होगी? अलग हो तो पहचान हो, वहां सब एक, ऐसे पहचान प्रबंधन करना असंभव है। फिर इसे पहचान के वास्ते खेल में उतारा हुआ है। ये तीन खेल हुए जो लैल में कहते, इस लैल में अथन मोह के रात्रि के अंदर जो है जो तीन खेल हुआ है, ब्रिज, रास, चागनी, जो तीन खेल हुआ है, कहते हैं ऐसा हुआ न कभी कित, ऐसा ये जो तीन ब्रह्मांड बना ब्रिज, रास, जागनी, इन्हें कभी हुआ है न कभी आगे होगा। सुंदर सा चीज ये तीन ब्रह्मांड जो अब ऐसा हुआ न हो से कब, इतने ब्रजरास और जागनी कही, इतने जो ब्रह्मांड हुए हैं अब, ऐसा न कभी पहले हुआ था न कभी आगे होगा, ऐसा बता रहे हैं। तो खाके उत्कान इसीलिए जो है कि
ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रस जो कि 3 लोक के रूप में आया हुआ है। इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान आने से जो कि जो खाके बुत मिट्टी के पुतले सपने के शिव के हैं, जो जिसकी कहलाते हैं, अखंड कर दिए गए हैं। ब्रह्म ज्ञान आने के कारण, ब्रह्म ज्ञान के ही द्वारा जब ब्रह्म का पहचान हो गया, परमधाम का पहचान हो, और परमधाम का पहचान हो मतलब परमधाम ही सिर्फ नजर में रह गया है और राज्य ही इस नजर में रह गए हैं। इसलिए कहते हैं ये जो खाकी बुत्त हैं, जो स्वप्ने के जीव हैं, स्वप्ने के सूर्य, ये सब अखंड हो जाएंगे ये ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से। जो किया वास्ते खिलुमत, जिस खेल को जगह ब्रह्मश्रेष्ठ वास्ते बनाया गया है, जो खेल ब्रह्मश्रेष्ठ वास्ते बनाया गया है, वह खेल को ऐसे खत्म किया जाएगा। राज्य ने इस खेल को खंड कर दिया हुआ है। रूहों पट दे बक्का बुलाए के, रूहों पट दे बक्का बुलाए के, 14 को हिस्त कहते, रूहों पट दे, बस रूहों को जो है ये फरामोशी का पर्दा दे करके अब ये खेल दिखाया है, और इल्म के द्वारा फरामोशी को समाप्त करके परमधाम में जगा लिया हुआ है। दई और 14 लोगों को, 14 लोग के जीवों को 8 प्रकार के विश्व मुक्ति दे दिया हुआ है। अक्षर के मन के स्वरूप अव्याख्य के अंदर 3 विश्व आया हुआ है। अक्षर के चित्त के स्वरूप में 3 विश्व आया हुआ। अक्षर के अहंकार के स्वरूप सत्स्वरूप के अंदर 2 विश्व आया हुआ। 8 विश्व के अंदर जो है कि जीव खंड मुक्ति दे दिया हुआ है। सिफत करेंगे सब, कोई कहते 8 विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं, सब के सब 8 विश्व के जीव जो है कहते सब ब्रह्मशिष्टों की महिमा गाएंगे, अनंत काल तक जो ब्रह्मश्री महिमा गाते रहेंगे, महिमा गाते रहेंगे। ब्रह्मशिष्ट होके आने का मुझे विश्व मिला हुआ, मुझे अखंड मुक्ति मिला हुआ है। ब्रह्मश्री महिमा गाते गाते अघाएंगे ही नहीं दुनिया वाले। हक हादी नहीं महदत्ते कहते, हक राजी हादी श्यामाजी रूहें जो है ये सब बाहदत, सब एक स्वरूप है, जरा मात्र में अंतर है ही नहीं है, फर्क ही नहीं है। विश्व निवास थे, इसलिए है कि जब राज्य दुनिया में जाहिर हुए हैं, आदि श्याम जाहिर हो गए हैं, रूहें जाहिर हो गई है, प्रकट हो गई, इनका ज्ञान हो गया, इनका पहचान दुनिया वालों को हो गया है। इस वास्ते दुनिया को जो है कि 8 वर्ष का विश्व दे दिया हुआ है, मुक्ति दे दिया सुंदर साजिद। अर्श रूहें हक बिना न रहे, कहते अर्श रूहें हक बिना रहे। अब जो कोई परमधाम की है आत्मा होगी, उनकी पहचान, उनके लक्षण बता रहे हैं। जो कोई परमधाम की आत्मा होगी वो तो जो है राज्य के बगैर रह पाएगी नहीं, रह सकती नहीं, जी पाएगी नहीं, क्योंकि धनी ही इनके प्राण हैं, धनी इनके जीवन है, धनी इनके सब कुछ हैं। पहचान होने के बाद जब लग भूली वतन तब लग नहीं से दोष, जब जागी हक में भूली से ठीक है। जब तक पहचान नहीं थी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन पहचान होने के बाद जो ब्रह्मसिद्धि परमात्मा होगी वो धनी के बगैर जीत पाएगी नहीं, धनी के बगैर खेल में रह पाएगी ही नहीं। विरह न सहे एक क्षण का जो वियोग है, दुख है वो सहन नहीं कर पाए। यही तो है जागने का पहचान है, जागृत में यही लक्षण है फिर कि पहचान पीछे न सहे हम, कि पहचान होने के बाद जो कि एक पल की जुदाई बर्दाश्त होगा ही नहीं। जब इल्म हुई अर्शवेश की, जब ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म आत्माओं को जो है इस इल्म के अंदर वेश की हो गई है, बेशक हो गई है कि धनी की सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, यदि रूहें रहे बिना वतन तो परम धाम के बगैर रूहें खेल में रह सकती ही नहीं है। उनकी नजर, उनकी सुरता हर हमेश परम धाम में रहेगी कि मेरा घर परम धाम है, मैं परम धाम रहने वाली हूँ। फिर मेरे प्रिय अक्षरातीत ब्रह्म राज्य महाराज है। कहते हैं रूह रहे न बिना वतन, परम धाम के बगैर रूहें रहे संसार में रहेंगे नहीं, रहना चाहेंगे नहीं। जो कभी मोमिन तन में हुकुम, अब ध्यान दीजिए, जो कभी कदाच मोमिन तन में हुकुम, मोमिनों के तन में राज्य का हुकुम है, हुकुम काम कर रहा है, हुकुम भी रहे नहीं तो कहते हुकुम भी नहीं यहाँ रहेगा। राज्य का रूह नहीं है, लेकिन राज्य का हुकुम मुमिनों के रूप में आया हुआ है, मुमिन तन में यह काम कर रहा है, मुमिन तन को धारण किया है। उस हुकुम को भी पहचान होने के बाद हुकुम भी नहीं रहना चाहेगा। क्यों ना रहे, क्यों ना रहे तो कहते हुकुम क्यों नहीं रहेगा फिर, हुकुम बिना क्यों फिरते। भले रूहों का जो तन
राज्य के हुक्म धारण किया हुआ है। वो रूहों का तन राज्य हुक्म का हुक्म का, तो जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा तब तक जो कि वो हुक्म भी रूहों का जो तन धारण किया हुआ तो परम धाम नहीं जा सकता है। जब तक राज्य की मर्जी है, राज्य की इच्छा खेल दिखाने की है, तब तक जो है कि वो रूह खेल देखेगी दिखेगी। जब राज्य की इच्छा हो जाएगी फिर परात्म में जगाने के लिए, फिर तब जाकर रूहों की नजर परम धाम की तरफ फिरेगी, परम धाम को जाएंगी। सुंदर साजी हुक्म आया तन, मोमनु कहते राज्य का हुक्म मोमनु के तन में आया हुआ, मोमनु तन को राज्य के हुक्म में धारण किया हुआ है। लाई अर्थ रुजत, और उस राज्य के हुक्म ने मोमनु का तन धारण करके परम धाम की आत्मा का दावा ले लिया हुआ है। मैं परम धाम की आत्मा में इंद्रावती हूँ, मैं सुंदरबाई हूँ, मैं आसबाई हूँ, ये परम धाम के रूप का दावा ले लिया हुआ। ले इत लज्जत अलसक की दावा इसे लिया हुआ है हुक्म ने कि यहाँ वो जो हक का हुक्म है, जो रूह का दावा लेकर बैठा, उसका कारण क्या है? वो हुक्म जो है कि इस्लाम के द्वारा परम धाम लज्जत ले करके जो है कि क्यों हुक्म रह सकता, हुक्म भला है रह सकता ही नहीं है। हुक्म सो भी माशूक का, और हुक्म किसका है? हुक्म है वो भी राज्य का हुक्म है, माशूक राज्य का हुक्म। सो क्यों जुदा सहे, और जब माशूक राज्य का हुक्म है तो भला राज्य से जुदा कैसे रह सकता है हुक्म? जुदा की कैसे सहन करेगा राज्य का हुक्म? खेलवत बाजत सुन के कहते खेलवत, ओ खेलवत मैंने सामाजिक मनानी, खेलवत मैंने परम धाम, खेलवत मैंने मोल मिलावा, खिलौने हृदय इष्ट होता है। कहते हैं ऐसे परम धाम की श्यामा जी की मूल लावा की बातों को, और वहां सिर्फ राज्य ही राज्य है, परम धाम के अंदर कहीं शकुर है ही नहीं है। इस सब बातों को सुन करके भला हुक्म जो है पल एक न रहे, एक पल भी नहीं रहेगा संसार में, रहना चाहेगा ही नहीं। हुक्म तीन माशूक का, कहते हुक्म भी जो है कि उस माशूक का है, उस राज्य का हुक्म है जो रूह का तन धारण किया हुआ। सो आप उलट हुआ आशिक, आज जो है वो राज्य हमारे जो है कि जो माशूक कहलाने वाले हैं, रूह के माशूक हैं, लेकिन आज आशिक हो गए हैं, आशिक बन गए हैं। उलट उनको वो तो माशूक है ही है, लेकिन आज रूह के वास्ते, रूह को सुख देने के वास्ते, रूह को लाड़ प्यार क्यों कीजिए, परम हमें राज्य ने लाड़ किया ही नहीं थे। वहां तो इष्ट देते थे रूहों को, रूह इष्ट लेकर राज्य में फिदा हो जाती थी। रूह को सामाजिक इष्ट मिलता था, और सामाजिक के थ्रू रूह को इष्ट मिलता था, तो सामाजिक रूहें राज्य पर फिदा हरदम रहती थी। इसलिए सुंदर साजिद रूह के अंदर, सामाजिक के अंदर आ गया कि मेरा इष्ट ज्यादा है, मेरा प्यार ज्यादा है। ये पता नहीं चल पाया इससे आ कहां से रहा है, ये आज खेल में पता चला हुआ है। जो बात ब्रह्मा में नहीं जान पाए थे, जिस बात की जानकारी ब्रह्मा में हो ही नहीं सकती है, वो सारा वेद आज खेल के बहाने इल्म की तरफ खोलने हैं राज्य मारा थे। इससे कहते हैं परम धाम सचमुच में जो है कि अब जाग सुख जागनी, ये सुख सुहागिन भोग तीन लक्षती घर की चारों क्रिया में भोगे। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागरूक होने के बाद जो है, जो हम ब्रज में सुख नहीं ले पाए, रहस्य में सुख नहीं पाए, जागने ब्रह्मांड के सुख नहीं ले पाए, परम धाम में रहकर परम धाम सुख नहीं पाए, आज जागने ब्रह्मांड क्या, जागने ब्रह्मांड के अंदर जब वाणी आ गया, इलम आ गया, इलम के द्वारा जो ब्रज का भी सुख मिल रहा है, रहस्य का भी सुख लिया जा रहा है, और परम धाम में सुख लिया जा रहा है, और जागने ब्रह्मांड का भी सुख लिया जा रहा है। चारों का सुख इस वाणी के द्वारा जागने ब्रह्मांड के अंदर मिल रहा है। सुंदर सा इससे कहते हैं ये जागृत ब्रह्मांड जो ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान वाणी की आने के कारण जो है कि आज जागृत ब्रह्मांड ब्रह्मांड से श्रेष्ठ हो गया है, दृश्य महान हो गया, रहस्य महान हो गया है, नौतन पुरुष भी महान हो गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सब शुद्ध पहचान हो रहा है। क्या ब्रिज, क्या हमारा कृष्ण से इतना, कृष्ण कृष्ण के तरफ जो राज्य बैठे थे, कैसा संबंध था, क्यों इतना प्यार करते थे, इतना प्यार क्यों था राज के अंदर, इतना लाड़ क्यों करते रहे, ब्रह्मांड का लाड़ क्यों राज्य करते रहे। आज जागरण ब्रह्मांड के अंदर जो है कि इन सूरतों से इतना जो कुर्बानी किया राज्य ने, क्यों किया है, ये सारा पहचान हो रहा है इस वाणी के माध्यम से। इससे कहते हैं का बातें सुन के, अखंड परमधाम की बातें सुन कर करके
एक पलक न रहे, और वहां परम धाम की जो आत्मा एक पल भी नहीं रहना चाहेंगी। रूह हुक्म राखे आड़ा पड़ दे, लेकिन रूहों हुक्म, बस हक का हुक्म ही जो है कि ये खेल की जो देखने की जो चाहना इच्छा है, ये पर्दा दे करके रखा हुआ। हक इत लज्जत दिखाया जाए, क्योंकि राज्य मर्द की बस यहाँ अपने इश्क का लज्जत देना चाहते हैं। इश्क क्या होता है, सुख क्या होता है, लाड़ क्या होता है, परमधाम क्या, राज्य क्या है, रूह क्या है, सामाजिक क्या, संपूर्ण पहचान देकर राज्य लज्जत देना चाहते हैं। इससे जो है कि रूह को जो है कि यहाँ खेल में खड़ा रखे हैं, वरना रूहे खेल में रहे, हुक्म खेल में रह सकता ही नहीं है। ये राज्य अपने हुक्म से, अपने मर्जी से रूहों को खेल में खड़ा रखे, रोक रखे हैं, वहां से लज्जत देने के लिए। सुंदरता जी कहते हैं रूह हक पे मांगी लज्जत, रूहों ने जो है क्योंकि राज्य से जो लज्जत मांगा हुआ है। इश्क क्या होता है, लाड़ क्या होता है, सुख क्या, परम धाम क्या होता है, राज्य क्या, ये सब जो है कि राज्य की ही मर्जी से रूह के अंदर इच्छा जागी है। सुख क्यों रहे देखे बगैर, इससे जो कि बिना देखे रूहें नहीं रहेंगी। रूहें देखेंगी, राज्य दिखाएंगी दिखाएंगे। कौन गुना दिखावे लज्जत कहते हैं। राज्य महाराज जो है कि रूह को जो है कि रूह की इच्छा से करोड़ों गुना जो है कि अपना लज्जत दिखाएंगे, अपना सुख दिखाएंगे। जो रूह मांगे प्यार का, जो रूह ने क्या खे उस परम धाम के अंदर प्यार करके राज्य से मांगा हुआ, राज्य दिखाओ अपना प्यार, मांगा ना अपना प्यार दिखाओ, तुम्हारा कैसा प्यार है, प्यार तुम्हारा ज्यादा, हम आशिक हैं, अपना प्यार दिखाओ। तो जो रूह ने प्यार से लाड से राज्य से मांगा है, और राज्य हमारा जो परम बिना मांगे इसके लाड़ करते थे, ये तो मांगा है ना, तो ज्यादा दिखाएंगे फिर। कहते हैं ना तो इश्क इन्हों का असल, नहीं तो रूहों का जो इश्क तो असल इश्क है, वास्तविक है। सब अंगों इश्क रूहन, और रूहों के रग रग में, नस नस में, हर अंग में धनी का इश्क है। धनी ही धनी है, धनी का प्यार है, धनी का इश्क है। धनी के इश्क के सिवाय रूहों के अंग में कुछ है ही नहीं, क्योंकि रूहों का अंग ही राज्य के इश्क का स्वरूप है। जब रूहों का स्वरूप ही राज्य के इश्क का स्वरूप है, तो राज्य के सिवा दूसरा कौन हो सकता, राज्य फिर कैसे भरम रह सकते हैं। ऐसे धनी की पहचान होने के बाद रूहें कदाप खेल में नहीं रह सकते हैं। इस सुराबी अंग कर, लेकिन जब है इस अंदर आ जाएगा तो लज्जत नहीं मिलेगा। फिर इस आने अगर राज्य रूह इश्क दे देंगे सुंदर साजी, तो लज्जत नहीं मिलेगा। जैसे मिश्री के मूर्ति को मिश्री खिलाया जाए, क्या मिश्री का स्वाद उसे मिलेगा? फिर मिश्री क्या होता है, ऐसे जो कि अगर आज इश्क दे देंगे अपना, तो इश्क का लज्जत नहीं लिया जाता है, नहीं ले सकते हैं। इस राजी इश्क देते हैं, इश्क का लज्जत बलि दे रहे हैं, इल्म के द्वारा इश्क इश्क का भेद बता रहे हैं। क्योंकि कहते हैं इश्क रावी अंग लज्जत, इश्क जो है लज्जत को उड़ा देगा, खत्म अगर आया इल्म वहां ही ना। और जो इल्म इश्क का इल्म आया हुआ है, और लज्जत देने के बाद से आया हुआ है। कौन सा इल्म है? इश्क का इल्म है। और इश्क का इल्म आया इसलिए, इश्क क्या होता है, इसके लज्जत में लज्जत क्या होती है बताने के बाद से आया। हक को काम और कछु नहीं, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। हक को काम और कहते हैं कि राज्य को दूसरा कोई काम ही नहीं है, धनी को कोई दूसरा काम देवे, रूहों लाड़ लज्जत, बस एक ही काम राज्य को, रूहों को हर पल हर क्षण नए नए लाड़ नए नए प्यार के द्वारा लज्जत देते हैं, सुख देते हैं। ये तो बिगड़ चाहे सुख देते, कहते हैं राज्य में बिना रूहों के अंदर इच्छा नहीं होती है, बिना इच्छा के जो राज्य में रूहों को सुख देते हैं, तो मांगे क्यों नहीं पाओ? तो रूहों ने मांगा है तो क्यों नहीं पाएंगे फिर? बिना मांगे जो है कि राज्य सुख देने वाले हैं, तब जब रूहों ने मांगा है फिर तो क्यों नहीं सुख राज्य देंगे? अवश्य देंगे फिर। सुख बजे कई विधि के आगु वर्ष में बड़ा विस्तार कहते हैं। जब परम धाम में मूल पर आत्मा में रूहें जगेंगे फिर तो सुंदर है, कई प्रकार का सुख मिलेगा, रूहों को कई प्रकार का सुख मिलेगा। सो रूहें सबित देख ही जो कर देखे, कहते हैं वो सारा का सारा सुख है जो परम है जागे पीछे मिलेगा। इल्म के द्वारा यह सब सुख हम जान सकते हैं, रूह को पहचान हो सकती है। कब? जो कर देखने की विचार अगर अच्छे से विचार करके देखे तो।
अच्छे से विचार के देखें तो परम धाम में सुख हमें मिलेगा बाद में, जागे पीछे आज भी सुख ले सकते हैं। फिर ये तो जागने ब्रह्मांड की बातें हैं, जागर ज्ञान की बातें हैं। सो बिगर कहे सुख देते, कहते बिना कहे बिना मांगे राज्य रूह को सुख देते हैं। ये तो रूह मांगे मिलकर, लेकिन ये जो सुख है देख रही हैं, जो खेल देख रही हैं, ये तो राज्य से रूहों ने मांगा, मिलकर मांगा हुआ है। इन जिन्हें बैठाए सुख, इस सपने के संसार में रूहों को बैठा करके राज्य में हक दे तो ऊपर में एक से बढ़कर, एक के ऊपर एक क्रम से कि बस ब्रह्मा में सुख देते जा रहे हैं, सुख देते जा रहे हैं। राज्य में ऊपर क्रम सुख देते जा रहे हैं। दोनों में बैठाए न्याय से राज्य माने रूहों को जो है संसार में उनकी नजर को सुरता को खेल में उतार कर करके आज इल्म के द्वारा दुनिया से अलग कर दिया हुआ, ब्रह्मा में सुरता पहुंचा दिया है। ऐसे जुगत बना राज्य, ऐसे जुगती, ऐसा उपाय, ऐसा राज्य ने साधन किया हुआ है। उतारा है, खेल बैठा है, मूल में बैठा है, खेल में नजर को सुरता को उतार कर करके इल्म के आवाज है कि परमधाम में पहुंचा दिया हो। सुरता को सुख दिए दो उठो के राज्य ने इस इल्म के द्वारा जो है परमधाम को सुख दिया हुआ और संसार को सुख दिया हुआ, दोनों ठिकाने का। परमधाम का सुख तो दे रहे पहचान करा करके, संसार क्या माया क्या है, तो परमधाम का सुख खेल के अंदर सुख दे रहे हैं, और खेल का सुख जागे पीछे परमधाम मिलेंगे। लेकिन विलम्ब के द्वारा जो है दोनों स्थान का सुख उनको दे रहे हैं। अर्थ सुनी बीच बैठा कहते हैं, अर्थ सुनी बीच बैठा इस उस परम धाम के अंदर बैठा कर दुनिया को भी सुख दे रहे हैं और परम धाम को सुख दे रहे हैं। सुंदर सा जी, एक तन हमारा राहुत में कहते, एक तन रूहों का जो है ब्रह्मसित्व का जो है परम धाम में वो असल परात्म तन कहलाता है। नासुत में और तो नृत्य लोक के अंदर और ही रूहों का सपने का तन है। असल तन रूह बीच में कहते हैं रूहों का जो असल तन है वो परमधाम बुलबुला के अंदर तन नासुत में आया जन, और जो मृतलोक के अंदर है रूह का तन ये राज्य के हुक्म का तन है। राज्य के हुक्म का तन इस खेल में आया हुआ, हुक्म ने ही राज्य रूह का तन धारण किया है। अरस्तन देखे तनासुत, अरस्तन वो परम धाम में जो रूह का परातम तन है, इस मृतलोक के अंदर जो है कि मोमनों की नासुती झूठे सपने के शरीर को देख रहा है। तन नासुत में जो हुक्म करते, इस नाथ मृतलोक के अंदर जो हुक्म ने तन धारण किया रूह का, इस राज्य के हुक्म के तन को जो है, झूठे तन को जो है परम धाम रूह के तन देख रहे हैं कि हम जो खेल में ये काम कर रहे हैं, हम ये बने हुए, हम ये कर रहे हैं। सो उस मूल में बैठे बैठे जो परात्म तन है ये सपने के तनों को देख रहे हैं। सो सुध दई सर्वाहों का तो ये संपूर्ण पहचान ज्ञान ब्रह्मांड के रूह को दे दिया राज्य ने। इन्हें शेर हम का और भी बता दिया हुआ कि रूहों मैं तो बिल्कुल प्राण नली, जैसे प्राण नजदीक होता है तो प्राण नली से भी हम बिल्कुल जैसे प्राण से प्राण नजदीक, उससे भी नजदीक जो है हम तुम्हारे साथ हैं। अर्थात सिर्फ राज्य ही राज्य है, वहां राज्य है, यहाँ राज्य का हुक्म है। तो दो में जुदागी होती है, दो में दूरी होती। सुंदर सा जहाँ सिर्फ राज्य हो, परम धाम है राज्य, यहाँ उनका हुक्म आया, जित हुक्म तिस कसम, जहाँ राज्य का हुक्म वहां राज्य है। कभी भी जो है कि अपने हुक्म से हाकिम अलग होता ही नहीं है। राज्य अपने हुक्म से कैसे अलग होते हैं? फिर इससे कहते हैं कि प्राण नदी से जैसे प्राण नदी, उससे नजदीक हम रूह तुम्हारे साथ है। दुनिया 14 में कि पाई न बका तरफ का 14 लोग के दुनिया के अंदर आज तक किसी ने परमधाम की दिशा को जान नहीं पाया कि परमधाम कौन सी दिशा में है, ये जान ही नहीं पाया। फिर 3 अर्श में बैठाए हमको, उस परमधाम के अंदर दे इस इल्म के द्वारा हम रूह को बैठा दिया हुआ। जाको किनको ने ये कर जिस परमधाम विषय आज तक किसी एक शब्द कहा ही नहीं है, जिस ब्रह्मधाम विषय में आज तक एक शब्द किसी ने कहा है, उस ब्रह्मधाम के अंदर हम रूहों को इल्म के द्वारा बैठा दिया हुआ है। जो जाहिर में देखिए तो भी छोड़े ब्राह्मण, अगर जाहिरी में देखते हैं, जाहिर में देखते हैं तो उस परम धाम और हमारे बीच में संसार सर्वमांड आ गया है। जाहिर में ये सब कार्य करते हैं, जाहिरी में देखने में लगता है इतना हम इससे राज्य को दूर कर दिए हुए हैं, अलग कर दिए। हक रस और पिंड, हक रस हक राज्य परमधाम
इस सपने के तन के बीच में इतना दूरी कर दिया हुआ, जाहिर में हुआ बिछुड़ा बीच ब्रह्मांड के कहते, इस ब्रह्मांड के बीच में रूहों को बैठा दिया हुआ, रूहों की सुरता को उतार कर बिछोड़ा बिछोह कर दिया। कहते पड़े थे हम दूर, लेकिन आज तक हम इतने दूर पड़े थे, इतना दूर अपने आप को, हम अपने आप को खेल में देखते थे, संसार में देखते थे, ब्रह्मा में देखते ही नहीं थे फिर। तो हकील में ऐसा, लेकिन राज्य ने ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान दिया, बैठे कदमों तले हजूर। अब इस इल्म के द्वारा हम राजिक चरणों तले सुमुलगा में बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं। इल्म, इल्म की खासियत है, इल्म की महिमा है। इस इल्म के द्वारा राज्य ने उस मूल के अंदर अपने चरणों तले हमें उठा लिया हुआ है, हमें बैठा दिया हुआ। रूहों, तुम तो मेरे चरणों तले बैठी हो, तुम खेल में कहाँ गई हो फिर। इस तरह से जो है कि सुंदर साजी कहते हैं, इस इल्म बारीकियां दिल जाने रस समूह कहते हैं। तो ऐसा कोई इल्म जो बारीकियां हैं, ये तो मोमिनों का दिल जान सकता है, जो जागी हो रूह में। कौन मोमिन, जो राज्य के हुक्म से जग गई हो, जो राज्य हुक्म से जिनकी आत्मा जग गई हो, वो सारे परम बारीकियों को जान सकते हैं। चाहे लज्जत आवे रस्तन, तो जो है कि परम धाम में उन रूहों के तन को लज्जत आएगा, जिन्होंने इस खेल के अंदर इल्म के द्वारा जो है कि सब भेद जान लिया हुआ है। कहते हैं, आज जैसे यही तो है कि इस इल्म के द्वारा वाणी को पढ़ करके, वाणी के मंथन करके जो है, जो बारीकियों को जान लिए हैं, कहते हैं से वो जो है कि भले जो है कि खेल में सपने में उनका नजर है, लेकिन परमधाम में उनको जो असल परात्मता है, उसको लज्जत आएगा, स्वाद मिलता है। जितना वाणी पढ़ेंगी, जितना वाणी के मंथन करेंगे, वाणी में डूबेंगे, उतना ही हमारे परात्मता जो मूल में बैठी है उसको लज्जत मिलेगा। उसको क्योंकि जो है इस सपने के दिल को उस परात्म दिल से जोड़ दिया राज्य महान पे, क्योंकि जो है वो परात्म तन दिल लोगों, तो अपने दिल के परात्म दिल के अंदर जो सपने का तन चला गया है, बैठे मूल में के अंदर, लेकिन रूहें अपने आप को खेल में देख रही हैं, सुरता हुक्म के द्वारा खेल में आ गई है। इससे खेल के अंदर जो कुछ रूहें कर रही हैं, पढ़ रही हैं, ले रही, ये सारा परात्म को पहुंच रहा है। इस तरह से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ताय